बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बैरियर टोन के ख़िलाफ़ इससे पहले भी आपको पता है काफ़ी केसेस और वो चीज़ें सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी, और अभी फाइनली बैरियर टोन की 2 इमारतें जो हैं बड़े, बल्कि 2 ये अरबों खरबों मालियत के ये 2 जो उनके एसेट्स हैं उनको नीलाम करने का टाइम आ गया है। तो गवर्नमेंट के इदारों ने ये 2 प्रॉपर्टीज जो हैं, एक बैरिया आइकन टावर है कराची के अंदर, और दूसरा मॉल ऑफ इस्लामाबाद के नाम से ब्लू एरिया के अंदर बहुत बड़ा प्लॉट है मलिक रियाज साहब का। इन 2 प्लॉट्स को ऑक्शन करने का बकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जो है, बकायदा तौर पे अखबार के अंदर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया। 19 जून को ये दोनों प्लॉट जो है ये नीलाम होंगे, और ये नीलाम होंगे टैक्स जमा ना कराने की वजह से। और बहुत सारी मजीद जो है वो केसेस आगे जो है, और भी बहुत सारे, ये बैरियर टोन के खिलाफ ही केस नहीं है, 100 के हिसाब से बैरियर टोन के खिलाफ केसेस हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बैरियर टोन के मालिक मलिक रियाज साहब और उनके बेटे जो है वो बैरियर टोन के किसी भी केस में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने पाकिस्तान आने से भी इनकार कर दिया है और पेश नहीं हो रहे। यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि यार, अगर जो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, अगर उसने ये केस परसू नहीं करने, केस गलत है ये ठीक है, लेकिन कम से कम वो पेश तो हों। और इसी तरह बैरियर टोन के जो मेंबरान है, उससे पहले भी आपको पता है RDA की तरफ से बहुत सारे नोटिस जारी किए गए। बैरियर टोन जो रावलपिंडी है उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल और ये चीजें चलती रही हैं। तो बैरियर टोन का मुतासरीन जो है, बैरियर टोन के जो मेंबर हैं, ये मुतासर होंगे। बैरियर टोन के मालिक जो है, उन्होंने तो दुबई के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। शायद उनका, मेरे ख्याल में अभी कोई ऐलान नहीं हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट बिका है, वैसे वो बिक जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी उनका सेल नहीं हुआ। और उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह या जितने बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बनाई थी, ये भी उनका भी अभी वाली वारस कोई नहीं है। और ये खुदा के लिए मलिक रियाज साहब को ये आना चाहिए, पाकिस्तान आके अपने केस जो है उनको परसू करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, पेश होना चाहिए, फेस करने चाहिए, ताकि जो बैरियर टोन का एक टाइम था कि बैरियर टोन इतनी ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी थी कि बैरियर टोन की जो मैनेजमेंट है वो कोई भी नया प्रोजेक्ट करती थी, उसके फॉर्म जो है वो लाखों में बिकते थे। 10,000 रुपए का जो एप्लीकेशन फॉर्म था, ये 20-20 लाख रुपए का सेल हुआ है। इतना बड़ा ट्रस्ट था। आज बैरियर टोन की प्रॉपर्टी जो है वो 50%, 40-50% डाउन के ऊपर आ गई है। तो ये कम से कम गवर्नमेंट के इदारों को भी इसके साथ जो खास करके, अभी नुकसान तो मलिक रियाज साहब का नहीं है, उनकी तो थोड़ी सी जो प्रॉपर्टी है, ये आपने 2 प्लॉट सेल कर लिए, कुछ और उनकी प्रॉपर्टी होंगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो बैरियर टाउन है वो अब मलिक रियाज का नहीं है। वो आम जो जेन्युइन क्लाइंट्स है, जिन लोगों ने वहां पे घर बनाए हुए हैं, जिन इन्वेस्टर्स ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके पास चला गया। तो ये बिल्डर जो है, ये जो डेवलपर है, उसको कम से कम ये चीजें जो है वो नोट करनी चाहिए। और खुदा के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो डेवलपर ने इस वक्त जुल्म किए हुए हैं, कोई डेवलपर उठता है तो वो डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा लगा देता है। कोई कहता है कि जी हमने पहले डेवलपमेंट चार्जेस आपसे लिए थे, लेकिन अभी चूंकि हमारा दिल कर रहा है, हमने नए सिरे से लगा दिए। पार्कवे सिटी की मिसाल आप लोगों के सामने। तो इसी तरह बिल्डर जो है वो भी बहुत ज्यादा, बैरियर टाउन के अंदर ही एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ, बल्कि एक स्कैम नहीं हुआ, वहां पे भी बहुत ज्यादा स्कैम हुए। लोगों ने बिल्डिंग जो है वो बनाई, लोगों को जो है वो लालच दे के जी आपको मंथली रेंट मिलेगा, बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, लोग सूद के चक्रों में पड़े, उनके भी नुकसान हो गया और बिल्डर पैसे लेके भाग गया। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर रोजाना के हिसाब से कोई ना कोई जुल्म जो हो रहा है, इसके खिलाफ जो है वो गवर्नमेंट के इदारों से भी अपील है, और जो डेवलपर है उनसे भी अपील है कि खुदा के लिए आप रहम करें, और जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उनका भी ख्याल करें।